Hello students, I am Anju Sain. I will teach you SST in this session. I hope that you are safe and in good health. Before I start, I request you all to do your homework in neat and clean handwriting. Now we will start the second lesson, that My India, मेरा भारत. फर्स्टली पहले हम रीड करेंगे लोकेशन ऑफ इंडिया. इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इज़ लोकेटेड इन एशिया. जो भारत है बेटा वो पूरे विश्व में, पूरे संसार में 7th नंबर पर है, सबसे बड़ी कंट्री है. यह कहाँ है? यह एशिया में है. यह 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है. इसके पश्चिम में क्या है? वेस्ट में क्या है इसके? अरेबियन सागर. और ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी. और साउथ में, दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है बेटा. वो 3 तरफ से, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है. और 3 तरफ से पानी से घिरा होने के कारण इसे पेनिनसुला भी कहा जाता है. पेनिनसुला क्यों कहते हैं? क्योंकि यह 3 साइड से किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है. इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद 8 कंट्रीज. जो भारत है बेटा वो अपनी बाउंड्रीज है, जो भारत की जो सीमा है वो 8 कंट्रीज, 8 देशों से लगती है. जो ये 8 देश हैं ये भारत के क्या है? पड़ोसी देश हैं. वो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, जो कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट में. चाइना, नेपाल एंड भूटान, भूटान का है नॉर्थ में. बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट एंड श्रीलंका इन द साउथ. तो बेटा आपको ये जो 8 कंट्रीज़ हैं इनके नेम लर्न रखने हैं कि जो हमारा इंडिया है उनकी जो बाउंड्रीज है वो किन किन देशों से मिलती है. अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, चाइना, नेपाल एंड भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार और श्रीलंका. इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री. जैसा कि आपको पता है भारत एक बहुत बड़ा देश है. बहुत बड़ा देश होने के कारण यह इसकी अलग अलग भौतिक विशेषताएं, भू आकृति में बटा हुआ है. भू आकृति मीन्स भूमि की आकृतियाँ अलग अलग हैं बेटा इसकी. इसके मुख्य भौतिक भाग कौन कौन से हैं? उत्तर पर्वतीय मैदान है, उत्तरी समतल मैदान, रेगिस्तान, पठार, तटीय मैदान और बर्फीले मैदान हैं. दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो कि हिमालय पर्वत है वह कहाँ पर है भारत में? यह हमारे उत्तरी भारत में स्थित है. यह उत्तरी सीमा पर स्थित है. यह जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है. कहाँ तक फैला हुआ है बेटा? ये जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है. और कहाँ पर है ये हिमालय पर्वत? यह है उत्तरी सीमा पर. समतल मैदान हिमालय के दक्षिण भाग में स्थित है. कहाँ है समतल प्लेन्स एरिया? हमारा हिमालय के दक्षिण भाग में. इस एरिया में पाई जाने वाली मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है और फसलों के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है. उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है बेटा? जो जिसमें बहुत अच्छी फसलें होती है, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, इसलिए वह फसलों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है. वहाँ पर फसलें बहुत अच्छी होती है और अधिक मात्रा में फसलें उगाई जाती हैं. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट, लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. बेटा इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट. जो कहाँ पर है? यह भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है. जिसके क्वेश्चन में भी आपसे कई बार पूछा गया था कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट. इस इलाके में, इस क्षेत्र में, इस एरिया में सबसे कम बारिश होती है. बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर बारिश होती है. अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? वहाँ पर बहुत अधिक सूखा होगा. वहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में फसलें भी नहीं होंगी, क्योंकि फसलों के लिए में किसकी ज़रूरत होती है बेटा? वर्षा की होती है, पानी की ज़रूरत होती है. और वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है, इसलिए वहाँ पर अधिक मात्रा में फसलें भी नहीं होती.
यह लिंग अक्षेत्र के कारण प्रायद्वीपीय पठार को कवर किए हुए हैं, इसने प्रायद्वीपीय पठार को ढका हुआ है। यह दक्कन पठार से मिलकर बनता है। इसमें छोटा नागपुर का पठार और मालवा पठार भी शामिल है। दक्कन पठार के दोनों तरफ समांतर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है। विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत प्रायद्वीपीय पठार के साथ स्थित है। तटीय मैदानों के दोनों तरफ प्रायद्वीपीय पठार व पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट व पश्चिमी व बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट और अरेबियन सागर के बीच स्थित है। भारत में मुख्य 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, लक्षद्वीप अरेबियन सागर में स्थित है। अब पढ़ेंगे बेटा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत बड़ा देश है और जनसंख्या से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि में जो हमारा भारत है वो संसार में सेकंड नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। आवर कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉलर एरियाज कॉल्ड स्टेट्स। भारत बहुत बड़ा होने के कारण इसको कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेट कहते हैं। एंड यूनियन टेरिटरीज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो देयर आर 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। हमारे भारत में कितने राज्य हैं बेटा? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 23 पर दिए हुए हैं सभी स्टेट्स और उनकी कैपिटल, जो कि आपको अच्छे से रीड करनी है, लर्न करनी है और उनको राइट करके देखना है। आइए हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या रीड किया है। फर्स्ट है इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका आर इंडियाज़ नेबर्स। ये सब क्या बेटा? इंडिया के पड़ोसी देश हैं। नंबर 3 पॉइंट है द नॉर्थर्न माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स आर द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। 4 पॉइंट बेटा इंडियाज़ कल्चर एंड फिजिकल फीचर्स मेक इट ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। बेटा ये है आपका लेसन नंबर 2। इसको आप अच्छे से रीड करना और इसको अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी इसके अच्छे से एक्सप्लेनेशन या आपके कोई भी डाउट है वो हम जब स्कूल में आएंगे तो उसको एक बार फिर से अच्छे से रीड करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।